हम तो ऐसे लग रहा है कि जंग का हिस्सा बन गए हैं, क्योंकि हमारे लोगों के ऊपर तो जो एक पेट्रोल पंप की जो पेट्रोल की सर्जिकल स्ट्राइक हो गई है, तो जंग तो हमारे यहाँ भी शुरू हो गई है। मतलब जंग की शक्लें डिफरेंट हैं। भारत इस सारी जंग से बाहर नज़र आ रहा है। उधर पेट्रोल की कीमतें उन्होंने कोई नहीं बढ़ाई, कोई 3-4% ही बढ़ाई हैं, और अभी तक पूरा महीना हो गया वो महफूज हैं। और हमें ताना दिया जा रहा है कि हमारे जहाज भी गुजर गए हैं वहाँ से, स्टेट ऑफ हार्मोज से। हम डायलॉग भी करा रहे हैं, हमारा तेल भी बढ़ रहा है, आईएमएफ भी पाकिस्तान के पीछे लगा है। कैसे देखते हैं? अपने आप को नेपाल ना बनने दो। अब ब्रैग करते हैं। जिस कौम के अंदर मोरालिटी खत्म हो जाए, जिस कौम में, जिस कंट्री में शरीफ आदमी को बंदा बच्ची का रिश्ता कोई ना दे, जहां लेक्चरर 17वां ग्रेड है और एसपी और असिस्टेंट कमिश्नर जमीन आसमान का फर्क हो, चीमा साहब, उस सोसाइटी का फ्यूचर कोई नहीं होता। फिर आपने जिस तरीके से मजहब को सियासत में और हुकूमत में इन्वॉल्व कर रखा है, और ये वही मौलवी हैं जिनके असरात आज भी बाकी हैं, जिन्होंने कहा था कि इंग्लिश नहीं पढ़नी, ये गोरों की जबान है, पढ़ोगे काफिर हो जाओगे। तो आज भी आपकी ताकतवर तरीन शख्सियत मौलाना फजलुर रहमान है, उसका वेपन क्या है? बच्चे मदरसों के। आपका मुर्शिद ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट भी उसके सामने सरनगू होता है, मिन्नतें कर रहा है कि आओ मुझे हुकूमत में लेकर आओ। ये हालत है। चले, अब जरा मुर्शिद की बात होगी। मेरा तो दिल था किसी लाइट मूड से शुरू करूं, चले थोड़ा सा टेंस है, लाइट थोड़ा सा मूड करता हूं। 3 लतीफे सुनाने थे जो मुझे रिसेंटली पता चले हैं। देखें, जी। पता है चीमा साहब, देखें दो चीजें। प्राइस, हमने ऑयल प्राइसेस की बात की है, इसका असर क्या होगा मैं बता देता हूं। तनख्वाहें नहीं बढ़ेंगी, मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़ेगी, महंगाई क्या किस चीज की होगी, बिजली, सब्जी, हर चीज महंगी होगी, तूफान आएगा। क्या होगा? अनरेस्ट होगा सोसाइटी में। अनरेस्ट के साथ क्या होगा? डाके बढ़ जाएंगे, रिश्वत के रेट बढ़ जाएंगे। जरा पुलिस का सिपाही बैठा है, वो बच्चे ने कितों रोटी खानी, उन्हें रिश्वत का रेट बता देना। क्लर्कों के बच्चे ने कितों रोटी खानी, फाइलें दबियां जाएंगी। चीमा साहब, बदतमीज जजां के रेट बढ़ जाएंगे, वकीलों के रेट बढ़ने, एक ऐसा डाके बढ़ जाएंगे। या तो ये काम करने से पहले मुक्तदरा जो थी, इसका प्लानिंग कर दी, इसकी प्लानिंग है, इसको किस तरह कंट्रोल करना है। लोगों की इनकम की कोई स्कीम लगाते हैं ना, ये लोग पाकिस्तानी हैं। चिमा, जब 7 लाख बच्चा पाकिस्तान से हर साल भागता है, वो 20 लाख हो जाएगा हर महीने भागने। माओ के बच्चे मरेंगे डंकियां लगाते, माओ के बच्चे बॉर्डरों पे मरेंगे। ये सारी चीजें उसका साइड इफेक्ट होगा, पता है इन लोगों को। मैं आपको हमेशा पहले भी कहता हूं चीमा साहब, आपकी कैबिनेट डिवीजन का हर सेक्रेटरी जो है, वो आपके खर्चे से ऑक्सफोर्ड से या हार्वर्ड से डिग्रियां लेके आए, जो वो उसने अपने बेडरूम में लगाता है, ऑफिस में नहीं लगाता, क्योंकि ऑफिस में उसका तल्लक ही कोई नहीं। ऑफिस में उसने वारदात डालनी होती है, वहां वो हार्वर्ड की डिग्री नहीं रखता, उथे उन्हें झटके तरीके ना झटका मारना होता है। तो चीमा साहब, आपके जितने हार्वर्ड ग्रेजुएट है, उन्हें पता है ये पेट्रोल प्राइस के बाद क्या होगा, एग्जैक्टली पता है उन्हें, हर बंदे को पता है। लेकिन वो मुबर्रा है खुद। क्यों मुबर्रा है? वो सिर्फ हस्बैंड वाइफ इस्लामाबाद बैठे हैं, शाम को इस्लामाबाद क्लब में चाय पीते हैं। बच्चे तो न्यूयॉर्क बैठे, बच्चे तो बॉस्टन पढ़ रहे हैं। उन्होंने उस एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी के बच्चे, वो तो बॉस्टन पढ़ रहे हैं, वो तो लंदन पढ़ रहे हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। उसकी बला से उसका तो पेट्रोल ही फ्री है, उसको क्या फर्क पड़ता है कि आप भाड़ में जाए चीमा साहब। तो अनु रोज हर एसएचओ पढ़ के चंडा मारे, भावे लित्र मारे, उसकी बला से उनकी फर्क पैदा है। जिन्होंने ये प्राइस बढ़ाई, जो इस वक्त इम्यून है इससे, जिन्होंने अबेंडन कर दिया पाकिस्तान, सिटीजनशिप भी अपने दूसरे पासपोर्ट भी लेके रखे हैं उन्होंने इस्लामाबाद। चीमा साहब, उनके पास 2-2 पासपोर्ट हैं, बच्चे पहले बार हैं, जो ये प्राइसें बढ़ा रहे हैं आपकी, जिनके पास कोई प्लान भी नहीं है कि ये प्राइस बढ़ेगी तो महंगाई के साथ ये लोग, गरीब का बच्चा ट्यूशन किस तरह दे पाएगा, गरीब का बच्चा खाना किस तरह खाएगा, किराया किस तरह देगा। उनको कोई परवाह नहीं चीमा साहब, उनको कोई परवाह नहीं। और ये आज से नहीं हो रहा, ये पहली दफा प्राइस से नहीं बढ़ी। आज मरियम औरंगजेब की वो उन्होंने पुरानी, ये आपके जो बिगड़े बच्चे हैं, ए फनी बच्चे जेडे रखे जे, आज निके निके लौंडे लपाड़े जेडे रखे जे निके निके, उन्होंने मरियम औरंगजेब की निकाल के वीडियो कट कर लाते पे बाहर। तो खुद नहीं पता जब अपने दौर के अंदर अपनी परफॉर्मेंस क्या थी, खुद नहीं पता आपको। जब आपका एक बोलने वाला कहता था कि जो आर्मी के खिलाफ बोलता है वो किस तरह, वो तो कहते वो तो इंसान ही नहीं है, तो प्योर मुल्क का बाप है ये।
इनके बारे में 3-4 चीजें मैं चीमा साहब लतीफे इनसे रिलेटेड थे। मुझे अगले दिन किसी ने भेजा है, एक तो उन्होंने कहा इलामा इकबाल ने ख्वाब देखा था कि इमरान खान आएगा और उसका गाना अताउल्लाह नियाज़ी गाएगा। ये ख्वाब था इलामा इकबाल। दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उन्होंने कायदे आजम की बनाई ये वीडियो, तो खान साहब को कह रहा है इफी आई मिस यू, इम्मी हम सर कहते इम्मी आई मिस यू, इमरान खान इम्मी बनाया। और कुछ लोग ये कहते हैं कि साडा मुर्शद पाकिस्तान नालों बड़ा है, तो कहते मुल्क ही छोटा है। कहते हमारा कायद इस छोटे मुल्क के लिए पैदा नहीं हुआ। वो कहता 5-7 पिंकियां पीरनियां होने ते नाल जिन्ना दा जुलूस होवे, मुअक्कलात हों, तो वो इस तरह सोचो। 3 चीजें आपके सामने रखना चाहता था जिस कौम के साथ आप डील कर रहे हैं। और अगली बात बताना चाहता हूं, चीमा साहब चौथा लतीफा नहीं सुना आपने। कहते हैं अली खामनाई, आयतुल्लाह अली खामनाई अपनी वसीयत में लिख गया कि गल करनी तो सिर्फ इमरान खान करनी, किसी दूसरे ने गल ही नहीं करनी। और तीसरा, आपके अगले दिन एक बड़े मुस्तनद किस्म के जर्नलिस्ट ने पतली सी वारदात डाली है और बड़ी चली है उसकी। उसने कहा जी कि एक एक्स ईरान का एम्बेसडर है, उसने कहा कि हम सिर्फ इमरान खान की सालसी पे हम चाहते हैं कि इमरान खान हमारी सालसी करे। जब रिसर्च हुई है तो बात वो 26 अक्टूबर 2019 की खबर थी, वो जब मुर्शद पाक खुद वजीर आजम थे। आप इस कौम से डील करें पहले, या आप टीटीपी से डील करें, या आप भारत से डील करें, या आप यूएई के कर्जे वापस दें। और मजे की बात चीमा साहब, जिस कर्जे की आपने बात की, वो कर्जे जो रखे गए थे चीमा साहब, उसमें नवाज शरीफ साहब के दौर का कर्जा भी है और मुर्शद पाक के दौर का कर्जा भी है जो यूएई से लिया गया था, पैसा लिया गया था। ये ज़हन में रखें। तो यूएई ने तो पैसे मांगने थे, वो तो चाहते हैं ना आप ईरान पे अटैक करें, आप नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे आप चीमा साहब? जब आपके प्लाजे दर प्लाजे सऊदी दुबई में बनेंगे, जब इस वक्त आधा पुर्तगाल आपका होगा, मेरा ख्याल है अगला पुर्तगाल अगो बंदे इन्ने होने कर रहे हैं, तो वजीर अगो पुर्तगाल च बनने शुरू हो जाने। अद्धी अद्धा इस 25,000 लोग, बड़ा थोड़ा नंबर है चीमा साहब। 25,000 कहते हैं डुअल सिटीजन ब्यूरोक्रेट पाकिस्तान। और असेंबली के अंदर आपका डिफेंस मिनिस्टर एक, और नॉट अ चाइल्ड, उसने कहा ये सारा पुर्तगाल जा रहा है। चीमा साहब कई दफा मैं जहाजों में खुद मिला हूं पुर्तगाल जाते आपके ब्यूरोक्रेसी, खुद एयरपोर्टों पे मिला हूं उनको, जो दुबई से पुर्तगाल जा रहे होते हैं और इकट्ठे टीमों में जा रहे होते हैं, बन के टीमें। चीमा साहब इन्हें पता है कि इनके हैंडलर कौन है पुर्तगाल है। मेरे पास उनकी इंफॉर्मेशन मौजूद है जो इनको पुर्तगाल अकोमोडेट कर रहे हैं। थोड़ी एजेंसियां नहीं पता, थोड़ा की ख्याल थोड़ी एजेंसियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पता ही नहीं कि इथों पैसा लैके कौन ਕਿਹੜਾ ब्यूरोक्रेट नस रहा। लेकिन चीमा साहब दर हकीकत नेशनलिज्म एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज। मैं खुद आपकी टूथ नेशन थ्योरी को चैलेंज करता था बार बार। मुझे याद है 10 महीने आंखें खोली और अभी भी खुली हैं चीमा साहब। उसकी वजह यह है, 1 मिनट जरा उन जूतों में पांव डालो जो बॉर्डर से दूसरी साइड पे मुसलमान बैठे, देखें जरा किस किस्म की उनके साथ क्या हो रहा है, जरा देखें। खुदा का शुक्र अदा करें ये पाकिस्तान है आपके पास। और पुर्तगाल भी ठुडे ही पैने जे, उथे कोई वखरा खुदा नहीं जे। मुझे 37 साल हो गए अमेरिका में चीमा साहब, 37 साल। आई एम स्टिल अ पाकिस्तानी। मैं जिड्डे सोहनी अंग्रेजी बोलना, जिड्डे सोहने कपड़े पाना, कैन नॉट बी एन अमेरिकन टू बिगिन विद। और इत्थे भी खुदा जे, बंदे इत्थे भी मर रहे ने, जान हापकिन च भी बंदे मर रहे हैं। खुदा दा ना जे, मौत तो डरो चीमा साहब, मौत से नहीं डर रही है। पाकिस्तान छोड़ के जाओगे बाहर भी मौत आएगी। और तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा इस्तग़फ़ार। एक गरीब मुल्क, मादरे मिल्लत जिसको मैं मां कहता हूं, उसके कपड़े फाड़ के चीमा साहब बाहर लेके जाने, जरा सोचे उसमें कितनी बरकत है। सोचे चीमा साहब, मेरी रेंटल प्रॉपर्टी पाकिस्तान में, रेंट नहीं लेके आता पाकिस्तान से यहां उसका, कि वो पाकिस्तान का सरमाया है, पाकिस्तान का पैसा है, मेरे मां बाप की निशानी है। तो वहां से आप तुम गरीबों का खून चूस के, जमानता उन्होंने झूठे केस फ्रॉड ला के पुर्तगाल से तुसी प्रिंस बन जाना।
चीमा साहब इतने किन्ने करांगे लगने तो मैं गारंटी कर, मैं डेली बेस पे यहां देखता हूं चीमा साहब, आप बुरा करेंगे रिजल्ट भी बुरा ही निकलेगा, बल्कि आप बुरा करेंगे रिजल्ट भयानक होगा, उसको मल्टीप्लाई 100 से कर लें, आपकी औलादें सफर करेंगे आपके गुनाह, लेकिन पता नहीं इनका ईमान ही कौन है चीमा साहब, कौन है चीमा साहब। ये देखे ना, चले अबू धाबी पैसे मांगे, अबू धाबी मांगे, अमेरिका मांगे, जो मांगे, चीमा साहब यहां तक पहुंचे किस तरह थे आप, ये कर, मैंने चीमा साहब छोड़े जरा अभी थोड़ी, आपने छेड़ दी बात, मैं समझ तो मेरा ये इखलाकी फर्ज है इस पे मैं बात करूं। चीमा साहब, अब आपने कभी सोचा है कि हमारे इस वक्त जो बेबी सीएम आपने रखा है, बेबी सीएम जो अडयाला जेल की लॉटरी से निकला है चीमा साहब, उसने रिसेंटली क्या किया है केपीके के अंदर, उसने 809 अरब रुपया कर्जा लिया है वर्ल्ड बैंक से, 809 अरब 46 प्रोजेक्ट्स के लिए, 351 अरब रुपया उसने कर्जा लिया एशियन बैंक से, ये सिर्फ इस 6 महीने पुराने ये कर्जे सारे, 27 अरब रुपया सिर्फ इंटरेस्ट में दिया जाएगा इन कर्जों के ऊपर। और चीमा साहब दूसरी अर्ज करूं, और मुर्शद की जान शफी जान, मुर्शद की जान शफी साहब फरमाते हैं हमने 272 रिक्रूटमेंट सेंटर खोल दिए हैं जहां हम अपनी फौज तैयार कर रहे हैं, और 10,000 फौजी हमने भर्ती कर लिए हैं, अभी हमने उनको मेजर कर्नल ब्रिगेडियर बनाना है। फिर कहते सानू जुतियां इजराइल क्यों मारदा है, क्यों मारे हो, दसो, आपकी स्टेट अलाउ करती है स्टेट के इस सूबे के अंदर एक दूसरी आर्मी बना ली जाए चीमा साहब, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है? नहीं करता। तो फिर आप अपनी किस्मत का अंदाजा खुद लगाएं। अमेरिका के अंदर आप इस तरह फौज बना सकते हैं जिस तरह शफी जान बना रहा है, या आपका ये बच्चा जमूरा जेड़ा नवा लियांदा जे 25 साल का, करके विखाओ इत्थे, मैं तुस चीमा साहब मेरे करके विखाओ इत्थे अमेरिका च, और तुसी ये भड़ूजे बना के रखे, जवाई बना के रखे जे, स्पेशल परमिट इन्हां नूं दित्ते जे मुल्क तबाह करने वास्ते, तुहानूं तो बाहर लोड़ ही नहीं किसी दूसरे शायद दुश्मन दी, आपको तो दुश्मन की जरूरत ही नहीं है, भारत और टीटीपी तो एवं टाइम जाया कर रहे, तुहाडे वास्ते आ ही पड़े ने एड रखे जे नाल केपीके च। उधरों माई हलीमा जिहड़ी जो सिलाई मशीन वाली, वो कहती मैंने 10,000 बंदा दो, मैं तो पाकिस्तान तबाह करके रख देंगी, अगले स्टेटमेंट दी उन्हें अडयाला जी, वो कहती मुझे सिर्फ 10,000 बंदे दे दो, मैं इमरान खान को यहां से निकाल के ले जाऊंगी। ये पता नहीं शफी जान क्यों नहीं देता पे 10,000 बंदे, जो इसकी स्टेटमेंट है कि हमने 10,000 बंदा रिक्रूट कर लिया। तो चीमा साहब दर हकीकत इस तरह कौमें नहीं होती, इस तरह नहीं होती। मैं हर आजकल ब्लॉग में कहता हूं खुदारा पाकिस्तान नाल मोहब्बत करो यार, 10 मिनट शौक जे परो वाघा बॉर्डर क्रॉस करके उधर पैर रख के विखाओ जाके परले पासे, कौन है चीमा साहब, कोई ऐसी कोई बात नहीं। मैं वाकई ये कहता हूं कि चीमा साहब दर हकीकत कोई शौक ही नहीं लेगेसी का, कोई शौक ही नहीं कोई पाकिस्तानियत का, कोई शौक ही नहीं किसी चीज का, कोई शौक। दिहाड़ी वार हो, सारे दिहाड़ी लाते हो, रोटी खाते फेरा पाई जाते हो, 3 घंटे रोटी खा के सुते पे हो, सारे डकार मार रहे हो। कोई मेरा मकसद को सोचे कि 10 मिलियन बंदियां ने सानू जुतियां मारी जा रहे। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि पेट्रोल पंप पर लाइनें लेकिन पेट्रोल गायब। जी हां, कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि आम आदमी के लिए गाड़ी चलाना अब सपना बन चुका है। और उधर पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार कमर चीमा साहब इतने परेशान दिख रहे हैं कि उनके चेहरे पर साफ लिखा है ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में। वहीं दूसरी तरफ हमारे पुराने दोस्त टकलू जिहादी साजिद भाई साहब तो लिटरली रोने के मोड में आ गए। कह रहे हैं भारत में पेट्रोल की कीमत क्यों नहीं बढ़ रही। अरे भाई, ये सवाल नहीं, ये जलन है। पाकिस्तान में हालात ऐसे हैं कि पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ रही है, कई जगह सप्लाई ही नहीं मिल रही, लोग बाइक छोड़कर पैदल चलने पर मजबूर, और ऊपर से सरकार का जवाब ग्लोबल ऑयल क्राइसिस। मतलब हर बार वही पुराना बहाना। अब जरा भारत को देखिए, यहाँ भी ग्लोबल क्राइसिस है, तेल महंगा हुआ है लेकिन फिर भी सिस्टम कंट्रोल में है। क्यों? क्योंकि भारत ने अलग अलग देशों से तेल डील की, स्टॉक मैनेजमेंट किया और सबसे बड़ी बात प्लानिंग की। यही फर्क होता है मैनेजमेंट और मिसमैनेजमेंट में। पाकिस्तान में हर चीज रिएक्शन में होती है और भारत
में स्ट्रेटेजी के साथ। अब कमर चीमा सोच रहे होंगे, काश मैं भी भारत में होता, पेट्रोल भी मिलता और टेंशन भी कम होती। और साजिद भाई अगले वीडियो में शायद ये कह दे, भारत में कुछ तो गड़बड़ है, सब कुछ सही कैसे चल रहा है। तो दोस्तों आप बताइए, ये सिर्फ पेट्रोल का संकट है या फिर पूरे सिस्टम की पोल खुल रही है? अगर ऐसे ही दमदार और सच्ची खबरें चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।